प्रतिलेखन संख्या 16। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन 5.5 मिनट के लिए। डिक्टेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, रेडी स्टार्ट। महोदय, हमने सिफारिश की है कि आदिवासी स्वशासन के मध्य स्तर और जिला परिषदों में क्षेत्र के सभी आदिवासी और गैर आदिवासी विधायक शामिल किए जाएं, लेकिन गैर आदिवासी सांसदों को इनमें प्रतिनिधित्व न दिया जाए। आदिवासी पंचायती संस्थाओं में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हमने सुझाव दिया है कि इनके प्रमुख और उप प्रमुख के पद आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। हमने आदिवासी पंचायतों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए भी कुछ कदम सुझाए हैं। अगर ये लागू हुए तो हमें उम्मीद है कि इनकी वित्तीय व्यवस्था सामान्य पंचायतों से बेहतर होगी। सामान्य पंचायतों के प्रति सरकारी अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए हमने सिफारिश की है कि अनुसूचित क्षेत्रों से संबद्ध सभी सरकारी मुलाजिम पंचायतों के नियंत्रण में रहें। आम तौर से यह देखा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस, चुंगी, वन और राजस्व विभाग के निचले दर्जे के कर्मचारी आदिवासियों के हितों के विरुद्ध काम करते हैं। इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि इनकी भूमिका को सीमित किया जाए और इन्हें संबंधित पंचायतों के तहत रखा जाए। हमें उम्मीद है कि अगर समिति की सिफारिशों को ईमानदारी से लागू किया जाए तो ये आदिवासी क्षेत्रों में जन असंतोष को दूर करने और पृथकतावादी आंदोलनों को समाप्त करने में सहायक होगी। हमने आदिवासी पंचायतों के अधिकार, कर्तव्य और आय के स्रोत इत्यादि स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की कोशिश की है ताकि न केवल केंद्र, राज्य और आदिवासी पंचायतों में बल्कि स्वयं पंचायतों के विभिन्न स्तरों में भी टकराव न हो। दूसरे, हमने संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में दी गई कुछ संस्थाओं को फिर से सक्रिय करने की सिफारिश की है ताकि आदिवासी पंचायतों के लिए केंद्र तक रास्ता साफ हो सके और हर स्तर पर आदिवासियों के हितों का ध्यान रखा जा सके। तीसरे, हमने सुझाव दिया है कि केंद्र में केंद्रीय सलाहकार परिषद को पुनर्जीवित किया जाए ताकि वह राज्य सरकारों और संबंधित जनजाति सलाहकार परिषदों या जिला परिषदों और जनजाति सलाहकार परिषदों के बीच उठने वाले विवादों की सुलह सफाई करा सके। हमने कोशिश की है कि आदिवासी पंचायत संस्था
प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सहभागिता और आम सहमति पर आधारित हो। इससे पंचायत प्रतिनिधियों पर अंकुश लगेगा। हमने आदिवासी पंचायतों में ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ जागरूकता भी बढ़ेगी, जिससे प्रतिनिधियों की मनमानी पर लगाम लगेगी। आदिवासी भी मुख्य धारा के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति छोड़कर नहीं। स्टॉप।